हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों आज मैं लाया हूँ प्रीवियस ईयर का अच्छे क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर की गति से चलती है। यहाँ से है, 1 मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा की 2/15 भाग रेल से पूरा करता है और 9/20 भाग बस से पूरा करता है और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो देखिए कैसे होगा। 2/15 भाग बोला जा रहा है, 2/15 भाग रेल से पूरा किया जा रहा है और 2/20 भाग बस से पूरा किया जा रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो 15 चौके 60, 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पर 20 3 60, ये 9 बटे है और यहाँ पर हो जाएगा 27। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 और 35 बटा में 60। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 60 जो आया ये टोटल यात्रा आया और 35 जो आया ये यात्रा हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तो शेष यात्रा कितना बचा, तो 60 में से 35 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा दोस्तों 25। तो 25 बराबर क्या आ गया 10, 25 बराबर 10 किलोमीटर। क्योंकि हम लोग का टोटल यात्रा 60 है, इसमें से 35 जो यात्रा पूरा कर चुके हैं, तो हम लोग का यात्रा बचा कितना, तो 25 और 25 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर है। तो दोस्तों निकालने के लिए क्या बोल रहा है, टोटल यात्रा निकालिए, कुल यात्रा। तो कुल यात्रा कितना है 60 है, तो हम लोग को 60 निकालना है। 25 बराबर जब 10 है तो 60 बराबर यहाँ पर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 10/25 गुणा 60। तो इसको कट कर लीजिए, 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो कितना आया दोस्तों आंसर 12 दूना 24। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से हम बता देते हैं। बोला जा रहा है कि 2/15 भाग रेल से, ठीक है 2/15 भाग रेल से, 9/20 भाग बस से, ठीक है ये भी 9/20 भाग बस से। क्या करेंगे हम, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जब जोड़ दिए तो कितना आया दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा और 35/60 आया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल भाग हम लोग को टोटल यात्रा 60, इसमें से 35 यात्रा हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो हम लोग का शेष यात्रा बचा कितना 25 और 25 बराबर कितना हो गया दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 बराबर 10 किलोमीटर। जब 25 बराबर 10 किलोमीटर, टोटल यात्रा 60 है, तो 60 बराबर हम लोग निकालेंगे तो 60 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10/25 गुणा 60 बराबर कितना हो गया। इसको जब कट पीट कर आया कितना दोस्तों 24 हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। बोला जा रहा है कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर की गति से चलती है और 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी होगी। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछी गई क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पहले बहुत ही सावधानी से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए
एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो मान लीजिए कि ये स्टेशन है, ये ट्रेन चल रही है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में निश्चित गति से छूटती है। तो ये 2 घंटे बाद एक और ट्रेन जाती है, जब तक ये 2 घंटे चल चुकी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। दूसरी ट्रेन जाती है कब? 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे में पहली ट्रेन कुछ दूरी तय कर चुकी होगी। तो मान लीजिए कि ये 2 घंटे में इतनी दूरी तय करती है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो जब इतनी दूरी तय करेगी तो दोस्तों ये दूरी होगी कितनी? तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दूरी तय करेगी। तो कितनी दूरी होगी दोस्तों? 80 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। ठीक है, अब आइए दूसरी ट्रेन पर। अब दूसरी ट्रेन छूटती है। तो दोस्तों ये दूसरी ट्रेन जब छूटती है तो ये 4 घंटे में इसको पकड़ लेती है। तो दोस्तों दूसरी ट्रेन जब 2 घंटे बाद छूटेगी तो ये तो बैठी नहीं रहेगी ना। ये तो ये नहीं कहेगी ना कि हम बैठे हैं, हम रुके हैं, आप पकड़िए हमको, ऐसी तो नहीं बोलेगी। ये भी चलती रहेगी, अपनी रनिंग में रहेगी। तो दोस्तों ये भी अपनी रनिंग में रहेगी, ये इसको पकड़ने की कोशिश करेगी। ये 4 घंटे में इसको पकड़ लेती है। तो दोस्तों ये 4 घंटे में इसको पकड़ लेती है, तो 4 घंटा ये भी तो चलेगी। 4 घंटा जब ये चलती है तो 4 घंटा ये भी चलेगी। यहाँ पर 2 घंटा चली है तो 80 किलोमीटर, फिर ये 4 घंटा चलेगी। तो दोस्तों कितना हो जाएगा इसकी दूरी 4 घंटे में 40 किलोमीटर के हिसाब से? तो दूरी बराबर 4 गुना समय निकाल दिए, 40 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 160 किलोमीटर फिर चल जाएगी। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। तो यहाँ पर एक बात और समझिए दोस्तों, यहाँ पर ये 6 घंटे में जितनी दूरी कवर कर रही है ट्रेन ए, उतना ही दूरी ये 4 घंटे में कवर कर रही है। ठीक है, ये जितनी दूरी 6 घंटे में कवर करेगी उतना ही दूरी ये 4 घंटे में कवर कर लेगी। तो दोस्तों जितनी दूरी इसकी होगी उतना ही दूरी इसकी होगी। तो इसकी दूरी कितनी होगी दोस्तों? 80 हो गई। पहले 80 चली और बाद में कितनी चली? 160 चली। तो कितना हो गया टोटल दूरी? तो 240। या ऐसे भी निकाल सकते हैं इसकी दूरी, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल कितना घंटा हुआ? 6 घंटा हुआ और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। तो इस ऐसे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 चौका 24, 240 आ जाएगा। चाहे ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, बात एक ही है। तो हम लोग की दूरी कितनी आ गई, कितनी चल रही है? तो ये चल रही है 240 किलोमीटर। तो जब ये 240 किलोमीटर चलेगी तो ये भी 240 किलोमीटर चलेगी। तो दोस्तों 240 पूरी दूरी हो गई। और दूसरी ट्रेन की जो है 4 बराबर दूरी बटा समय, तो समय कितना हो गया दूसरी ट्रेन की? तो 4 हो गया। तो 4 छक्के 24। तो आंसर कितना आया दोस्तों? 60। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक ट्रेन है 40 किलोमीटर के स्पीड से ये आगे बढ़ रही है। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन भी छूटती है। तब तक दोस्तों ये 2 घंटे में पूरी कर लेगी 80 किलोमीटर। फिर ये 4 घंटे में छूटेगी तो ये 4 घंटे ये भी जाएगी। तो ये 4 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। तो ये कितनी दूरी तय कर ली? 240 किलोमीटर। तो जितनी दूरी ये तय करेगी दोस्तों इतनी दूरी ये भी तय करेगी। तो ये इसका भी दूरी आ गया 240 किलोमीटर और 240/4 बराबर आ गया हम लोग को 60 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसकी चाल, दूसरी ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। बोला जा रहा है कि किरण
90 मीटर लंबे पुल को तैरती है एक छोर से दूसरे छोर, फिर वहाँ से वापस उसी पथ पर तैरकर वह 2 मिनट में 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण की औसत चाल क्या होगी? तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और हम तो कहते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, और दिखाई देगा ही, क्योंकि ये एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी का जो है ना, कहा जाता है कि चुनिंदा क्वेश्चन, वही है चुनिंदा क्वेश्चन। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखाई दे, इस क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए, ठीक है, या 3 बार पढ़िए, ताकि इसको पैटर्न इसका याद हो जाए। तो चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, यहाँ पर 360 मीटर है और यहाँ पर 2 मिनट है, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा दोस्तों? ये जब मीटर में दिया हुआ है तो इसको हम सेकंड में समय को लेंगे, तो सेकंड में इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब बस इस दोनों को कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि औसत चाल पूछा जा रहा है तो यूनिट भी इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप लोग का कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा कि 3 मीटर देगा एक ऑप्शन, एक देगा 3 मीटर प्रति सेकेंड, एक देगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और सभी का आंसर 3 ही, आपको आंसर तो आपको 3 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर यूनिट देखकर यहाँ पर टिक मारना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 25% के हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना होगा? बोला जा रहा है कि 25% के हानि पर। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये क्रयमूल्य हम लोग का 100 है, और 100 पर 25% का हानि कितना हो जाएगा दोस्तों? 75%। और 75% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4200। ये आप लोग समझ रहे हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। मान लीजिए कि हम क्रयमूल्य 100 मान लिए मेज का 100 रुपया में मिल रहा है, और 25% का हानि पर हम 42 रुपये में बेचेंगे, तो 25% का हानि 100 का कितना हो जाएगा? 75%। और 75% का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4200। तो हम लोग का निकालना क्या है? उसे 25% का लाभ पर मेज को कितने रुपए में बेचना होगा। तो 25% का लाभ पर निकाल दीजिए, तो 125% हम लोग से पूछ रहा है, तो 125% जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 4200 बटे में 75 गुणा 125 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 3 75 और 25 5 125, और ये हो जाएगा 14। तो कितना हो गया दोस्तों? 14 5 70, और ये 2 जीरो और 7000 जो आया वो हम लोग का आंसर आ गया 7000 रुपये। एक बार फिर से बोला जा रहा है कि 100% पर 100% जब क्रयमूल्य है हम माने, तो 75% पर कोई मेज बेचा जा रहा है। 75% का वैल्यू दिया हुआ है 4200, इसलिए 125% का निकाल लिए। 4200 बटे में 75 गुणा 125 कट पिट कर आया 7000। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक आदमी ने 360 में 144 संतरे खरीदे और 10% का लाभ पर बेच दिए। प्रति दर्जन संतरे किस दर पर बेचे? दोस्तों अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बोला जा रहा है कि 360 में 144 संतरे, तो एक संतरे के दाम कितना हो जाएगा? 360 बटे में 144। एक संतरे का दाम निकल जाएगा ना दोस्तों? ठीक है, निकल जाएगा। अब क्या करेंगे कि पूछा जा रहा है कि प्रति दर्जन संतरे, तो हम लोग का प्रति दर्जन मतलब 12 संतरे के दाम हम निकाल लेते हैं। तो 12 बराहा 144
अब बाढ़ती हैं 36, तो कितना आ गया दोस्तों 30 रुपया। 12 संतरे का दाम आ गया 30 रुपया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ पर बेच दिए। जब 10% का लाभ पर बेचते हैं तो 12 संतरे का दाम, इसीलिए हम 12 संतरे का दाम शुरू में निकाले, क्योंकि हम लोग का 12 संतरे का विक्रय मूल्य बताना है 10% का लाभ पर। तो 10% का लाभ पर 12 संतरे का विक्रय मूल्य हम जब निकालेंगे तो 30 गुणा 110 बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको कट पीट कीजिएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 33 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। 360 बटे में 144 एक संतरे का दाम हुआ। 12 संतरे का हम दाम निकाले 30 रुपये आया, 30 रुपये आया। फिर क्या किए 110% का लाभ पर बेच दिए, 110% का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, 110 बटा में 100 मेरा आ गया 12 संतरे का दाम 33 रुपया, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि दो क्रमगत संख्या को ज्ञात कीजिए जिसमें पहला अंक का 3 गुना और दूसरे अंक का 2 गुना से 5 अधिक है। तो देखिए दोस्तों, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, तब हम बता रहे हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ। दो क्रमगत संख्या पहले तो आपको देखनी है कि कौन सी होगी। तो दो क्रमगत संख्या x और x प्लस 1 हो जाएगी, हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। x और x प्लस 1 एक जोड़ दिए तो आगे वाली संख्या आ जाएगी। मान लीजिए कि 2 यहाँ पर ले लिए और 2 प्लस 1 यहाँ पर ले लिए तो 2 और 3 आ जाएगा। कोई भी संख्या मानिएगा यहाँ पर तो क्रमगत संख्या आ जाएगा। जैसे 5 मानिएगा x बराबर, तो 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो क्रमगत संख्या हो गया। तो ये सही है। तो चलिए आगे बढ़िए। पहला अंक का 3 गुना, ये पहला अंक x है तो x का 3 गुना हम ले लिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसे वैसे कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि दूसरा अंक का 2 गुना, तो दूसरा अंक का 2 गुना जब करेंगे तो x प्लस 1, ऐसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम स्टेप हम छोड़ते नहीं हैं, लिख ही देते हैं, आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 गुना कर लीजिए और फिर कह रहा है कि 5 अधिक हो कम हो ज़्यादा हो, ये सारे माइनस होते हैं। ठीक है, बराबर 5। तो 3x बराबर यहाँ पर सॉल्व कीजिए 2x प्लस 1 बराबर 5। तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 7 आ गया, तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाएगी x बराबर 7, तो यहाँ पर आ जाएगी 7 और यहाँ पर 7 प्लस 1 कितना आ जाएगी 8। तो कितना आ जाएगी आंसर 8, 7 और 8। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। संख्या माने x प्लस 1, फिर बोला जा रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना से 5 अधिक है। ठीक है, 5 अधिक है, हम इक्वेशन बना लिए, फिर इसको सॉल्व किए, 7 आया, x बराबर 7 तो x प्लस 1 बराबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्रमगत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहला अंक का 3 गुना और दूसरे अंक का, ये तो हो गया ना, एक टैंक 2 नल x और y क्रम से 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सेकेंड में आप लोग उड़ा सकते हैं। ठीक है, इसको करना क्या है कि ये भरा जा रहा है, ये भरा जा रहा है, ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो भरा जा रहा है, इसको प्लस कर लीजिए 1/5 प्लस 1/10 अब माइनस क्या हो जाएगा 1/20। बस एलसीएम ले लीजिए, 60 एलसीएम आ जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 5 6 11 और कितना हो जाएगा 6 3 9 9 6 15 25 हो जाएगा। अब 25 बटे में, ओह सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कितना हो गया तो
21 मिले 3, 5 6 11 10 21। सॉल्यूशन ठीक है। 12 5 60, यहाँ पर 12 होगा दोस्तों। ठीक है, तो 12 6 कितना हो गया 18, और 18 में से 3 गया कितना दोस्तों 15। ठीक है, और 15 चौका 60, तो ये 1/4 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा क्या 4। चलिए एक बार समझा देते हैं हम। बोला जा रहा है कि ये 5 घंटे में भरता है, 10 घंटे में भरता है और 20 घंटे में खाली करता है। तो 1/5 + 1/10 - 1/20, क्योंकि खाली किया जा रहा है तो हम माइनस लेंगे। ठीक है, फिर एलसीएम इसका निकाल दिए तो 60 हो गया, फिर 12 5 60 हो गया, फिर 6 10 में 60 हो गया, 20 3 60 हो गया। इसको जोड़ लेंगे, 12 6 18 हो गया, 3 घटा लेंगे 15 हो जाएगा। 15/60 बराबर 1/4। 1/4 4 घंटे में ये क्या कर रहा है, 4 घंटे में टैंक को भर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी होगी? सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 35 विद्युत खंभा है। ठीक है, और 1 मिनट में पार करने के लिए 2 खंभों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कि ये खंभा है, ये खंभा, ये खंभा, ये खंभा है, 4 खंभा है। तो 4 जब खंभा होगा तो दूरी कितनी होगी? मान लीजिए कि 85 किलोमीटर ही है 2 खंभों के बीच की दूरी, तो ये दूरी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी। तो दोस्तों दूरी से खंभा क्या हो, दूरी यहाँ पर 3 हो रही है, तो खंभा कितना हो रहा है 4। तो दूरी से खंभा क्या हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, दूरी 3 हो रही है तो खंभा 4 हो रहा है। तो दूरी से खंभा क्या हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है। तो हम लोग खंभा को क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, तभी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों 25 विद्युत खंभा है यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे, ये क्या हो गया, हाँ, तो हम लोग दूरी बटे 4, तो हम लोग को दूरी निकालने के लिए क्या लेंगे दोस्तों, दूरी निकालने के लिए 50 गुणा क्या करेंगे 34, 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 खंभा हम कम करेंगे। ठीक है, और क्या हो गया, ये दूरी इससे निकल जाएगा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए, 5 के 20, 2 हो गया, 35 है 15 और 2 17, तो कितना होगा दोस्तों 1700 आ रहा है। ठीक है ना, 5 के 20, 35 है 15, 2 17, ठीक है 1700 आ रहा है। 1700 हम लोग को दूरी आ गया। ठीक है ना, ठीक है 1700 दूरी आ गया। तो बोला जा रहा है बस की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना आ गया 1700 आ गया, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम, ये तो सेकेंड में आया ना हम लोग को, 1700 सेकेंड आया ना, 1700 मीटर आया ना दोस्तों, 50 मीटर यहाँ पर है। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 खंभों के बीच की दूरी कितना आ गया 1700 मीटर। तो यहाँ पर हम इसको सेकेंड में चेंज करेंगे मिनट को, तो कितना आ जाएगा 60। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई किए 36 8 6 दूना 12 और 12 6 दूना 12 हो गया, और 6 दूना 12 अब 5 पॉइंट में कैसे आ रहा है, 1 सेकेंड दोस्तों, फिर से इसको देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, 2 खंभों के बीच की दूरी कितना आ गया 35। हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 50
बराबर कितना हो गया, ये 1700 हो गया। ठीक है, ठीक है। चाल बराबर निकालेंगे तो टोटल दूरी बटे में समय 60 हो गया, और फिर क्या हो गया, इसको फिर हम किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 18/5। शायद किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया हुआ हो, 18/5 कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर शायद हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल हुआ, 36 18 हो गया, और 5 से हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बचती हैं 15 और 5 का 20, 34 आ गया। और 34 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों, चलती हैं 12 और 3 के 9 1 10, 102 किलोमीटर। 102 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हम किए क्या, 34 से और 50 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इसका हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आप लोग को पहले। 1700 दूरी आ गया, अब फिर चाल पूछा जा रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। कट पिट कर कितना आया दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकंड में है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लिए किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए, तो हम लोग का आंसर आ गया 102 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। दोस्तों सारे क्वेश्चन एनटीपीसी या ग्रुप डी और स्टेशन मास्टर के में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अमन विजय एक दीवार को क्रमशः 9 घंटे और 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 9 और 12 दिनों में कार्य करते हैं, तो ये क्या कर लेंगे, सिंपल सा 9 × 12, आप लोग इसका कंसेप्ट जानते ही होंगे। और 12 9 कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पर कट कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो गया, 36/7। अब 36/7 को क्या लिख सकते हैं, 5 7 35, 5/1/7 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है, राम ने अपने 4 विषय में 67, 69, 78, 88 अंक प्राप्त किया। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि औसत अंक 80 हो जाए। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं ऊपर, क्योंकि दोस्तों इसको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि 4 विषय का राम अपने 4 विषय में इतना अंक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त किए हम जोड़ लेते हैं यहीं पर, 8 8 दूनी 16, 8 3 के 24, 8 4 के 32, 2 हो गया। फिर क्या है, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 के 24, 24 25 26, 1 27 और 3 हासिल कितना, 30, 302 टोटल आ गया। अब बोला जा रहा है कि उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि उसे औसत अंक 80 हो जाए। तो दोस्तों 4 विषय का अंक दिया हुआ है 302, और 5वें विषय में मान लीजिए कि 1 अंक प्राप्त करेगा तो उसका औसत हो जाएगा कितना, 80। तो कितना विषय हो गया, 4 विषय ये और 1 विषय ये, 5 विषय हो गया। बस इसी को सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन हुआ यहीं पर एंड। तो सॉल्व कीजिएगा तो कैसे होगा दोस्तों, 302, ज़्यादा स्पेस पहले ही खींच लिया, 302 स्पेस कम है दोस्तों, इसलिए हम फिर से इसको लिखते हैं। ठीक है,
कितना आ रहा है हम लोग का 302 प्लस x बटे में 5 बराबर इसका औसत दिया हुआ है 80। तो कितना हो गया 80, यहाँ पर 302 है, तो 302 हो गया प्लस x हो गया, फिर क्या हो गया 400 हो गया, फिर x बराबर हम लोग माइनस करेंगे 302 इसमें, तो 300 जब माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा और 9 बचेगा। ठीक है, तो 98 हम लोग का क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। राम ने अपने 4 विषय में इतना अंक प्राप्त किए, मान लीजिए 4 विषय में 302 अंक प्राप्त किए, तो बोला जा रहा है कि 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त करेगा, तो इसका औसत 80 हो जाएगा। तो 5वें विषय में x अंक प्राप्त करेगा तो इसका औसत 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 क्यों किए दोस्तों, ये 4 पहले से हैं और एक और जुड़ गया, 5 हो गया। फिर सॉल्व किए, आंसर आया 98। चलिए दोस्तों, अब तो क्वेश्चन नहीं होंगे, लगभग क्वेश्चन नहीं। तो दोस्तों यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं, और आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से दोस्तों अंदर से कैपेसिटी मिलती है, अंदर से एनर्जी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।